प्रोस्पेक्टिंग दोस्तों ये बहुत पेनफुल प्रक्रिया है। चाहे आप बिगिनर हो, अभी शुरुआत किया बिजनेस को, या आप कितने ही स्मार्ट और पुराने हो, हर व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग करना एक दर्दनाक प्रक्रिया होती है। और इसके लिए आपको सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है आखिर ये प्रोस्पेक्टिंग है क्या। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग किए बिना आप कभी भी बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है किसी नए व्यक्ति को आप अपने व्यापार के बारे में बताना, ज्वाइन कराना और अपने बिजनेस को बढ़ाना। दोस्तों, आखिर प्रोस्पेक्टिंग है क्या, आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, डिजिटल महेंद्र मोदी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मेरा 12 सालों का एक्सपीरियंस है। मैंने लीड जनरेशन का आपको कैसे करना ऑनलाइन ऑफलाइन वह वीडियो मैंने आपको दिया हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं, फिर से देखना चाहते हैं या नहीं देखा है, तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में यह लिंक दे देंगे और अभी आप उसे देख सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। आपने लीड जनरेट कर लिया, अब वहां से हम बातचीत कैसे शुरू है, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। दोस्तों, एक बात आपको मैं पहले बताना चाहूंगा, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है लोगों को क्या चाहिए वह देना। जैसे अगर आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो आप फिल्म देखने नहीं जाते, आप वहां पे इंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, तभी आप कोई फिल्म की टिकट खरीदते हैं। दोस्तों, जब आप कपड़े दुकान में जाते हैं तो कपड़ा नहीं खरीदते, गुड लुक खरीदते हैं, आप सुंदर दिखते हैं, कैसे दिखते हैं। दोस्तों, जब आप परफ्यूम की बोतल खरीदते हैं तो परफ्यूम की बोतल नहीं खरीदते, परफ्यूम के अंदर में जो सेंट है, फ्रेग्रेंस है, आप उसको खरीदते हैं। और ठीक उसी तरह से जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने में, हम बात करते हैं अपने कंपनी के बारे में, कंपनी के फीचर्स के बारे में। दोस्तों, लोगों को कंपनी और फीचर से मतलब नहीं है, लोगों को चाहिए उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आइए हम कुछ बात करेंगे आखिर प्रोस्पेक्टिंग का शुरुआत कहां से होता है। प्रोस्पेक्टिंग की शुरुआत होती है दोस्तों, वह एक फ्रेशर होता है, उसे कुछ नहीं मालूम कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो। और जब आप सोशल मीडिया से या फिर अपने बातचीत से, पोस्ट से, स्टोरी से जब उसे आप दिखाते हैं तो वह क्यूरियस होता है, वो जानने की कोशिश करता है आखिर आप कर क्या रहे हो। और जब आप वो क्यूरियस होता है तो आप उसे कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। यह तीसरा स्टेज होता है। इंफॉर्मेशन देने के बाद आप कुछ बताते हैं, बातचीत करते हैं, तब वो और क्यूरियस होता है जानने के लिए आखिर मुझे भी बताओ ये है क्या। और फिर प्रेजेंटेशन देते हैं, ये चौथी प्रक्रिया होती है। और प्रेजेंटेशन देने के बाद आप चाहे प्लान दिखा रहे हैं या प्रोडक्ट बता रहे हैं, और दोस्तों उसके बाद उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके ऑब्जेक्शंस आएंगे और ऑब्जेक्शन आना अच्छी बात है। अब आप उसकी फॉलोअप करते हैं और फॉलोअप करने के बाद क्लोजिंग करके अपने बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं। तो ये 5 प्रक्रिया है अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और अपने बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आइए दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे एक आदमी को हम प्रोस्पेक्ट करें और प्रोस्पेक्ट है कहां। दोस्तों, सबसे पहला प्रोस्पेक्ट होता है आपका हॉट और वार्म मार्केट। यस, अगर हमारे जो जान पहचान परिचय के लोग हैं, हमारा सबसे पहला वो प्रोस्पेक्ट है। और उनके भी जान पहचान वाले कुछ होंगे, वो वार्म प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनके साथ आपकी थोड़ी बहुत परिचय होती है। और कोल्ड मार्केट जो होता है बहुत बड़ा मार्केट होता है, वहां से आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है। तो आगे हम बात करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा अगले 15 मिनट। यस, आज बहुत शानदार वीडियो आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए, दोज हु आर नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग आर योर प्रोस्पेक्ट। जो व्यक्ति किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा है वह आपका प्रोस्पेक्ट नहीं हो सकता, और उसमें अपना दिमाग मत लगाइएगा। डोंट प्रीजज, किसी को प्रीजज मत करिएगा ये काम करेगा, ये प्रोडक्ट खरीदेगा ना। दोस्तों, आपका काम है क्वालिफाई करना, समझना और उसे बताना। और तीसरा है क्रिएट ए लिस्ट प्रोस्पेक्ट हु इज योर कंटेंट। यस, आपके जानकारी में कितने कांटेक्ट में कितने लोग हैं, उन कम से कम 50 से 100 की आपको लिस्ट बनानी चाहिए। और उसके बाद आपको बातचीत करनी होगी, और उसके लिए आप उनका नाम लिख सकते हैं, फोन नंबर लिख सकते हैं, सिटी लिख सकते हैं। और अगर आपने बातचीत शुरू किया है, कभी बात किया है, तो आप उनसे वह डेट लिख सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप वहां पे उनका ऑक्यूपेशन लिखिए, इंटरेस्ट उसका लिखिए, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, और उसके बाद अब बातचीत शुरू करेंगे। ये प्रक्रिया है प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले। इसके साथ साथ आप अपने हॉट मार्केट या वार्म मार्केट के जो लोग हैं उनसे रेफरेंस ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो जानना चाहता है, ऐसे लोगों से 5-10 लोगों का रेफरेंस लेकर के भी, और आप उन्हें अपने लिस्ट में शामिल करते हैं। दोस्तों, अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है अपने प्रोस्पेक्ट को एडुकेट करना, उसे अपना इंफॉर्मेशन देना। हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन इन द वार्म मार्केट। दोस्तों, सबसे पहला काम है
आपको अपना इस बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए कौन सा व्यक्ति सुटेबल है, आपको यह डिसीजन मेकर वो है या नहीं, आपके बिजनेस में जुड़ने के लिए वह व्यक्ति खुद डिसीजन लेता है या किसी और से पूछता है, वह विजनरी है या नहीं, क्या वो बस संतुष्ट रहता है या जिंदगी में आगे बढ़ने का सपना भी है उसका, उसके अंदर पोटेंशियल है या नहीं, और वह उसका कैरेक्टर कैसा है, ये भी आपको जरूर देखना चाहिए। बातचीत करने से यहाँ आपकी शुरुआत होगी और उसके बाद वह व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करके अच्छा व्यापार आपको दे सकता है। हाउ टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, अब हम शुरुआत कैसे करें, किसी व्यक्ति से प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले, चाहे ऑनलाइन आप कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, 3 प्रक्रिया होता है किसी भी व्यक्ति को प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले। पहली चीज होती है ग्रीट, आप वहां पे हाय करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, चाहे मैसेंजर से कर रहे हैं, पोस्ट से कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप से कर रहे हैं, चाहे मिलके कर रहे हैं, तो उसे ग्रीट करना। दूसरा कॉम्प्लीमेंट, उसके बारे में कुछ अच्छा बोलिए, उसके पोस्ट के बारे में हो सकता है, उसके पद के बारे में हो सकता है, उसकी कोई भी चीजें जो देख रहे हैं उनके बारे में हो सकता है, तो वहां आप उसे कह सकते हैं, कुछ कंप्लीमेंट करना होगा उसकी अच्छाई के बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अच्छाई सुनना पसंद करता है। और तीसरा है आस्क क्वेश्चन, अब उसके बारे में पूछना है। अगर आप फेसबुक से या किसी इंस्टाग्राम से, अगर आप सोशल मीडिया से कर रहे हैं, तो उसके पोस्ट से संबंधित आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंप्लीमेंट दे सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो भी आप पूछ सकते हैं उनकी फैमिली के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके जॉब के बारे में। तो इस तरह से आप वहां पे 3 प्रक्रिया है, ग्रीट, कंप्लीमेंट एंड आस्क क्वेश्चन। दोस्तों हम ये वार्म मार्केट, और हम आपसे बात कर रहे हैं जहां हॉट मार्केट होता है, परिचय वाले लोग, पहचान वाले लोग। हाँ, अगर आप किसी भी व्यक्ति कोल्ड मार्केट में बात करना चाहते हैं, तो कोल्ड मार्केट में भी पहले रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, बातचीत करना पड़ता है, और उसके साथ जब हम रिलेशनशिप बनाते हैं, फिर हम ग्रीट, कंप्लीमेंट और आस्क क्वेश्चन, 3 प्रक्रिया से वहां भी हम जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे है प्रोस्पेक्टिंग यूजिंग व्हाट्सएप एंड फेसबुक मैसेंजर। सबसे पहली चीज है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट आपके साथ आए, तो आप अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप में जो भी कॉन्टेक्ट है दोस्तों, उनकी लिस्ट बनाइए, नए नए ग्रुप को ज्वाइन करिए। बहुत सारे ग्रुप हो सकते हैं, मोटिवेशनल ग्रुप हो सकता है, आपका कम्युनिटी का ग्रुप हो सकता है, आपका एरिया का ग्रुप हो सकता है, ज्वाइन कीजिए और फिर डायरेक्ट पर्सनल उनसे वही 3 फॉर्मूला, ग्रीट, कॉम्प्लीमेंट एंड आस्क क्वेश्चन, इस फॉर्मूले से आप वहां पे बातचीत शुरू कर सकते हैं। और हाँ, एक बात बहुत जरूरी है, टॉक टू कैजुअली, कभी भी फॉर्मल बात मत करिए। उसे ये न लगना चाहिए कि अपने स्वार्थ के बारे में बात कर रहा है, उसे ये न लगना चाहिए कि आप फॉरेवर बताने जा रहे हैं, आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग बताने जा रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल कैजुअल बात करिए, जैसे पहले आप किसी दोस्त के साथ बात करते थे, किसी रिश्तेदार के साथ बात करते थे। देखते हैं बहुत सारे लोग डेली स्टोरी लगाते हैं, आप वहां पे कंप्लीमेंट कर सकते हैं, वहां पे आप ग्रीट कर सकते हैं, वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ जो भी आपने लिस्ट बनाया है, उनके साथ बातचीत शुरू करिए और उन्हें कंप्लीमेंट दीजिए, और फिर उनसे बात करिए कि आप जो उनसे संबंधित, या उनसे आप फॉर्मूला से बात कर सकते हैं, फैमिली के बारे में बात कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन, व्यापार के बारे में बात कर सकते हैं, उनके छुट्टियों के बारे में बात कर सकते हैं, सपनों के बारे में बात कर सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं, उनके ड्रीम्स के बारे में बात कर सकते हैं। और उसके बाद आप उनसे ये कह सकते हैं, मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूं, या मेरा एक जान पहचान का व्यक्ति है जो आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। दोस्तों ज्यादा बातचीत नहीं करना, प्रोस्पेक्टिंग में सिर्फ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और आपको एक पॉइंट छोड़ देना है कि उसके अंदर में कौतूहल पैदा कर दे। यस, उनके साथ कनेक्शन बनाए रखिए। और दोस्तों यह काम अगर आप डेली करते हैं, तभी यह संभव है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग जहां छूट जाएगा दोस्तों, दूसरे दिन बहुत मुश्किल होगा। हर दिन हैबिट बना लीजिए, एक कैलेंडर में बना लीजिए, इतने बजे से इतने बजे तक हमें प्रोस्पेक्टिंग के लिए काम करना है, हमें बातचीत करनी है, और यहां से आप उनसे बातचीत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले, आप जब आप किसी से बातचीत करते हैं, वो जब आप पूछते हैं उससे आप क्या करते हो, तो वह भी कहेगा आप क्या करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला तरीका, स्ट्रेटेजी है कि दोस्तों आपको पहले इस बात को बताना पड़ेगा कि आप करते क्या है। याद रखिएगा, जब वो पूछता है आप करते क्या है, तो यहाँ 2-3 चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपको समझना है। नेवर आंसर एनी क्वेश्चन इमीडिएटली, आपको कभी भी
तुरंत सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप कंपनी का नाम या अपने बिजनेस का या नेटवर्क मार्केटिंग बताएंगे, वो तुरंत सर्च करेगा और हर अच्छी चीजों का नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं और वह आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। इसलिए आप इमीडिएट आप उन्हें उनका जवाब मत दीजिए, सबसे पहला काम है। और दूसरा है स्मार्ट क्वेश्चन उससे पूछिए। यस, स्मार्ट क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हो भाई, क्या मेरा आपने देख लिया कि आपको लगता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, या फिर आप कुछ इस तरह से बताइए स्टोरी के रूप में। देखो भाई, वैसे जैसे वो पूछा आपसे आप क्या करते हैं, तो आप थोड़ा सा इधर उधर की बात बता करके फिर उसे बताइए, देखो जी मेरे साथ एक चैलेंज था बहुत बड़ा, और वह चैलेंज क्या था वह बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों सबसे पहली चीज तो ये आपको समझना होगा कि जब हम उसे बताते हैं तो स्टोरी फॉर्म में अपने पास्ट में आप करते क्या थे। जैसे मैं अपनी बात कहूं, मैं एक दुकानदार आदमी था, 30 साल हमने बिजनेस किया, और उन 30 सालों के बिजनेस के दौरान मेरे पास मेरे ना बैंक में पैसे थे और ना ही कभी भी मेरी ड्रीम पूरे हुए। समय निकालता जा रहा था, निकलता जा रहा था, और धीरे 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 बीमारियां भी आ रही थी शरीर में, और साथ में दोस्तों पैसों की कमी बनी रहती थी। ना समय था परिवार के लिए, और ना समय था घूमने के लिए, और ना ही पैसे थे एक्स्ट्रा हमारे पास। लेकिन जब हमें लगा कि उम्र बीत रही है, और उस समय मैं सोच ही रहा था क्या किया जाए, कैसे किया जाए, और जब मैंने देखा एक व्यक्ति जो मेरे जान पहचान का था, और वह एक अच्छी पैसा बहुत बढ़िया इनकम करना शुरू कर चुका था, और अचानक मेरी मुलाकात हुई और उसने मुझे अप्रोच किया कि ये बिजनेस तुम करो, मैं कर रहा हूं, मेरी इनकम देखो 13 महीने में 50,000 इनकम क्रॉस कर चुका हूं। और जैसे उसने कहा, मैंने कहा क्या है, और दोस्तों उस समय उसने नेटवर्क मार्केटिंग बारे में बताया, फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट के बारे में बताया, और मैंने कहा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना, क्योंकि यह सबसे गंदा व्यापार है, अच्छा चीज नहीं है। मैं नेगेटिव था। रिच डैड पुअर डैड जो आप जानते हैं, रॉबर्ट कियोसाकी जो एक बहुत ही अच्छे लेखक हैं, और उनका कहना है कि आज हम जो भी कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे हम अपना व्यापार कर रहे हैं, दोस्तों हम गरीबी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन वह व्यक्ति सफल होता है जो दोस्तों टाइम को लिवरेज कर लेता है, और टाइम लिवरेज जहां टीम बनती है वहीं पे लिवरेज किया जा सकता है। और वह व्यक्ति जो हम 10 घंटे डेली काम करते हैं, एक व्यक्ति अपना टाइम लिवरेज करके डेली 1000 घंटे भी काम कर सकता है, और यह तभी संभव होता है जब आप टीम बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से मैं बहुत नेगेटिव था। उस व्यक्ति ने हमें प्रोडक्ट के बारे में बताया, उस व्यक्ति ने हमें बताया ये प्रोडक्ट कितने शानदार हैं, और जब उसने बताया, जब ये प्रोडक्ट के यूज हमने किए और प्रोडक्ट का रिजल्ट मेरे पास आया, और तब उसने कहा क्या लगता है यह लोगों की जरूरत है या नहीं। यस, इसकी जरूरत है। और दोस्तों जब मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में जाना, और जब फिर उसके बाद कंपनी के बारे में जाना, तो समझ में आया कि ये हम टीम तभी बना सकते हैं जब हम लोगों से बात करेंगे, और इससे फायदा, इससे ज्यादा अच्छा चीज क्या हो सकता है, जिसकी कंपनी अच्छी इतनी शानदार हो, प्रोडक्ट इतने शानदार हो, लोगों की जरूरत है, तो हम क्यों ना बताएं। और दोस्तों वहां से मेरा माइंडसेट चेंज हुआ। तो अब आप यहाँ पे क्या बताएं कि आपकी जरूरत क्या थी, और आपने नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे कैसे आप नफरत करते थे, कैसे पॉजिटिव हुए, और उसके बाद हमने यहाँ पिछले 10 सालों से, यहाँ पे 12 सालों से, 1 सालों से, 2 सालों, जो भी आप कर रहे हैं, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ एक शानदार प्रोडक्ट के साथ, लोगों को शेयर करके, और लोगों को पैसा कमाने का रास्ता दिखा रहा हूँ। दूसरा आप बता सकते हैं, अगर वो डायरेक्ट कोई बात कर रहा है तो आप उसके बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद बताइए मैं लोगों की मदद करता हूँ। अगर वो एक जॉब वाला है तो वो पार्ट टाइम में कैसे 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा सकता है अपने ईएमआई को पूरा करने के लिए। अगर वो स्टडी कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, उसे बता सकते हैं कैसे अपनी स्टडी के साथ साथ वो 2-3 घंटा डेली लगा करके, और सोशल मीडिया से या पार्ट टाइम एक्स्ट्रा काम करके 2-3 घंटे में कैसे 10-15 हजार महीना, 20-30 हजार महीना कमा सकता है। कैसे अगर हाउस वाइफ है उसे बता सकते हैं कि मैं उन हाउस वाइफ के बारे में बताता हूं, सिखाता हूं कि कैसे अपने घर का काम करते हुए, परिवार संभालते हुए अपना खुद का एक अपना पहचान बना सकते हैं, और 20-30 हजार महीने की एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने बताया स्टोरी के माध्यम से भी बता सकते हैं। और दोस्तों यह बता करके और आप अपनी प्रोस्पेक्ट को अपने बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं, प्लान शो कर सकते हैं, और फॉलोअप करके फिर उसका ज्वाइनिंग करा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों, इसे शेयर करिए, कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।